Hello students, today we will discuss a case study which was asked by CBSE in 2019. Let's start it. Indian equity markets are going through a phase of boom. इंडिया के जो इक्विटी मार्केट्स है, कैपिटल मार्केट वगैरह हमारे प्राइमरी मार्केट, उसमें क्या है बूम फेज़। बूम का मतलब होता है एक गुड फेज़, जहाँ पे मतलब क्या होता है काफ़ी तेज़ी लगा लो, एक टाइप का ऐसा फेज़ जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं, मतलब मंदी का दौर नहीं है बिल्कुल भी। देयर इज़ अ ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल फॉर इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़। ग्रोथ पोटेंशियल भी काफ़ी अच्छा है, मतलब टेक्नोलॉजीज़ में भी काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट्स वगैरह हो रही हैं। दिस हैज़ रिजल्टेड इन लॉट्स ऑफ न्यू वेंचर्स वेइंग फॉर अ मार्केट शेयर। बहुत सारे नए नए वेंचर्स, नए नए बिजनेसमैन्स भी आ रहे हैं, नए नए बिजनेस ऑपरेट हो रहे हैं मार्केट में। एंड ओल्ड एंटरप्राइजेज ट्राइंग टू कीप अप विद द पेस विद विच चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमी। और जो पुरानी एंटरप्राइजेज हैं वो भी क्या कर रही हैं, वो भी अपनी स्पीड को बढ़ा रही हैं कि जिस स्पीड से मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं, इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, उसी स्पीड के साथ हम भी क्या करें, अपने टेक्नोलॉजीज़ को अपग्रेड करें। This technological innovation has helped even smaller businesses to compete on a global scale. कि टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन इंप्रूवमेंट हुई है तो स्टूडेंट्स हमारी कॉस्ट्स कम होंगी, रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो स्मॉलर बिजनेसमैन्स भी जो क्या कर रहे हैं, बिजनेसेस, वो भी ग्लोबल स्केल पे मतलब नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक भी वो क्या कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। Identify and explain the three factors highlighted above which affect the working capital requirement of such enterprises. आपको अब आंसर करना है स्टूडेंट्स कि ऐसे कौन से 3 फैक्टर्स इस में बोले गए हैं क्वेश्चंस में जो आपके वर्किंग कैपिटल डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? एक ये फेज ऑफ बूम, नेक्स्ट वन हमारा क्या है, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस वगैरह है, मतलब जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हो रही हैं तो इसकी वजह से क्या आ रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। और थर्ड वन क्या है हमारा, कंपटीशन, जो हमारे किसको अफेक्ट करता है, वर्किंग कैपिटल के स्केल को अफेक्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिजनेस साइकिल की बात करें स्टूडेंट्स, बूम पीरियड है, बूम पीरियड में क्या होंगी, सेल्स वगैरह परचेजेस वगैरह हाई होती हैं, तो हाई वर्किंग कैपिटल की हमें क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। डिप्रेशन के टाइम पे क्या होता है, हमारी सेल्स वगैरह कम होती हैं, डिमांड कम होती है, तो रिक्वायरमेंट वर्किंग कैपिटल की भी कम होती है। लेकिन अभी हमारा कौन सा है, बूम पीरियड है, तो बूम में क्या होता है स्टूडेंट्स, हाई परचेजेस, हाई सेल्स होते हैं, मार्केट में तेजी होती है, तो उस टाइम पे क्या होगी आपको वर्किंग कैपिटल, मतलब कैश वगैरह, स्टॉक वगैरह, डेटर्स वगैरह, क्रेडिटर्स वगैरह आपके हाई रहेंगे। नेक्स्ट क्या था पॉइंट यहाँ पे स्टूडेंट्स, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज की वजह से क्या हुआ है, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस हुआ है, काफ़ी इंक्रीजिंगली ग्रोथ हो रही है कंपनीज में। तो अगर आपको ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं तो आपको क्या होगी, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हाई होगी, क्योंकि अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है तो मतलब क्या है कि नेक्स्ट फ्यूचर में आपके क्या होंगे, सेल्स और परचेजेस आपकी और हाई होंगी, प्रोडक्शंस के लेवल और बढ़ेंगे, तो ज़्यादा प्रोडक्शंस के लिए आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, रॉ मटेरियल का स्टॉक वगैरह आपको हाई लेवल पे मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे स्टूडेंट्स वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करेगा वो होगा लेवल ऑफ कंपटीशन, कि जैसे लेवल ऑफ कंपटीशन बढ़ता है तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हाई हो जाती है, क्योंकि अगर आपको कंपटीशन में किसी से आगे आना है तो आपके पास स्टॉक हमेशा होना चाहिए, कोई भी कस्टमर आपका स्टॉक की वजह से तो वापस ना ही जाए। और दूसरी चीज़ क्या कि अगर कंपटीशन में आप हो तो जितनी आप क्रेडिट सेल्स करोगे, मतलब ये नहीं स्टूडेंट्स की अंधाधुंध क्रेडिट सेल्स करनी है, आपको मतलब क्रेडिट फैसिलिटीज़ कस्टमर्स को देनी ही पड़ती है, अदरवाइज आपका कस्टमर क्या कर जाएगा, कंपटीटर को शिफ्ट